आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी को पहली शिफ्ट के हिंदी के सवाल देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों, आप अपना आंसर मेरे बताने से पहले दीजिएगा, तब आप देखेगा आखिर आप कितने सवाल कर पा रहे हो। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? ये सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी को पहली शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन ए कुम्हार गधा, ऑप्शन बी नव्य स्वर्णकार, ऑप्शन सी पलंग पीला, ऑप्शन डी डंडा नाग। इनमें से आपको तत्सम बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नव्य स्वर्णकार। दोस्तों, ये दोनों तत्सम हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नलिन और राजीव निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची है? ऑप्शन ए उपवन, ऑप्शन बी उत्कर्ष, ऑप्शन सी अंबर, ऑप्शन डी कमल। इनमें से आपको अपना सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कमल। दोस्तों, नलिन और राजीव जो है ये कमल के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ईशान, ऑप्शन बी वायव्य, ऑप्शन सी आग्नेय, ऑप्शन डी नैऋत्य। इनमें से आपको अपना सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईशान। दोस्तों, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस विकल्प में श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? ऑप्शन ए प्रकृत, प्राकृत, एक भाषा, यथार्थ, ऑप्शन बी शशधर, शशिधर, चांद, शिव, ऑप्शन सी व्रण, वर्ण, रंग, घाव, ऑप्शन डी विष, विष, धन, जहर। इनमें से आपको अपना सही आंसर हमें कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ऑप्शन बी 10 बजने को 15 मिनट है, ऑप्शन सी दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, ऑप्शन डी लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। इनमें से आपको एक शुद्ध वाक्य बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ये वाला वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पराधीनता, ऑप्शन बी मुद्रिका, ऑप्शन सी अजवायन, ऑप्शन डी विहार। इनमें से आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विहार। दोस्तों, विहार एक पुल्लिंग है, पराधीनता, मुद्रिका और अजवायन ये तीनों स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? ऑप्शन ए प्राण, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी हस्ताक्षर। इनमें से आपको अपना सही आंसर बताना है। किसका प्रयोग एक वचन में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोना। दोस्तों, सोना शब्द का प्रयोग जो है एक वचन में होता है। बाकी प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर ये सदैव बहुवचन में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबोधन कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संबोधन कारक। हे ईश्वर दया करो, दोस्तों इसमें संबोधन कारक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए जल्दी, ऑप्शन बी ताप, ऑप्शन सी शांति, ऑप्शन डी काज। इनमें से आपको एक तद्भव है वो बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काज। दोस्तों, काज एक तद्भव है, इसका तत्सम काम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अभ, ऑप्शन बी अभी, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी अभी। इनमें से आपको अभिभाषण का उपसर्ग बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभी। दोस्तों, अभिभाषण शब्द में अभी उपसर्ग लगा है। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद, ऑप्शन सी अव्ययभाव, ऑप्शन डी दिगु। इनमें से आपको समास बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
तत्पुरुष समास। दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, क्यों, कब, कौन सर्वनाम के उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। इनमें से आपको अपना सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों क्यों, कब, कौन ये प्रश्नवाचक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए मदिरा प्लस लय, ऑप्शन बी मदिर प्लस आलय, ऑप्शन सी मदिरा प्लस अलय, ऑप्शन डी मदिरा प्लस आलय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मदिरा प्लस आलय। दोस्तों इसमें दीर्घ संधि है क्योंकि आकर डंडा बीच में आया है। क्वेश्चन नंबर 14, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए निर्देशक, ऑप्शन बी योजक, ऑप्शन सी कोष्ठक, ऑप्शन डी उद्धरण। इनमें से आपको अपना सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उद्धरण चिन्ह। दोस्तों निर्देशक चिन्ह को उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, जो इस प्रकार से लगता है। क्वेश्चन नंबर 15, सत्सय शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक, ऑप्शन सी आवृत्ति बोधक, ऑप्शन डी अनिश्चित संख्या बोधक। इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गणनावाचक विशेषण। दोस्तों सत्सय शब्द में जो है गणनावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए प्रेरणार्थक, ऑप्शन बी नाम धातु, ऑप्शन सी संयुक्त, ऑप्शन डी पूर्वकालिक। इनमें से आपको अपना सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रेरणार्थक क्रिया। दोस्तों राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई यानी कि किसी और के द्वारा लिखवाई, प्रेरणा देकर। क्वेश्चन नंबर 17, चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए आहट, ऑप्शन बी चिल्ला, ऑप्शन सी हट, ऑप्शन डी ची। आपको इनमें से चिल्लाहट में प्रत्यय बताना है कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आहट। दोस्तों चिल्लाहट शब्द में आहट प्रत्यय लगा है। क्वेश्चन नंबर 18, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कृतवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको अपना सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृतवाच्य। दोस्तों राम अभी सोएगा, इसमें कृतवाच्य होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, ऑप्शन बी धाक बैठाना, ऑप्शन सी आक्रमण करना, ऑप्शन डी व्यर्थ काम करना। इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना ही तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 20, परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए द्रष्टव्य, ऑप्शन बी स्थूल, ऑप्शन सी अपरोक्ष, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष। इनमें से आपको परोक्ष का विलोम बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष। दोस्तों परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 21, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जान चली जाए पर पैसा न जाए, ऑप्शन बी अत्यधिक कंजूस होना, ऑप्शन सी पैसे का बहुत मोह होना, ऑप्शन डी पैसा ही माँ बाप दोनों हैं। इनमें से आपको अपना सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ है अत्यधिक कंजूस होना। क्वेश्चन नंबर 22, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी भयानक रस, ऑप्शन सी रौद्र रस, ऑप्शन डी विभत्स रस। इनमें से आपको क्रोध स्थायी भाव बताना है, किसका स्थायी भाव है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रौद्र रस। दोस्तों रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। क्वेश्चन नंबर 23, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 11,
ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 10। इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 13 मात्राएं। दोस्तों शॉर्ट है के दूसरे और चौथे चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी श्लेष। इनमें से आपको अपना सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार। दोस्तों उपमा अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? ऑप्शन ए हिस्सा, ऑप्शन बी ब्याज, ऑप्शन सी बांटना, ऑप्शन डी भागना। इनमें से भाग का अर्थ कौन सा नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्याज। दोस्तों भाग का मतलब ब्याज नहीं होता है। भाग का मतलब हिस्सा होता है, बांटना होता है और भागना भी होता है। क्वेश्चन नंबर 26, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में काल कौन सा है? ऑप्शन ए आसन भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन डी पूर्ण वर्तमान काल। इनमें से आपको अपना सही आंसर बताना है। सही आंसर कौन सा होने वाला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आसन भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। वह बाजार जा चुका है, इसमें आसन भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27, मीराबाई किसकी शिष्य थी? ऑप्शन ए संत एकनाथ, ऑप्शन बी संत तुकाराम, ऑप्शन सी संत रैदास, ऑप्शन डी संत नामदेव। इनमें से आपको अपना सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संत रैदास। दोस्तों मीराबाई संत रैदास की शिष्य थी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी बांगरू, ऑप्शन डी राजस्थानी। इनमें से आपको अपना सही आंसर बताना है। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बांगरू। दोस्तों बांगरू जो है ये हरियाणवी भाषा से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से नई कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए निषेधवाचक, ऑप्शन बी निश्चयबोधक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी विधिबोधक। इनमें से आपको अपना सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए निषेधवाचक। दोस्तों नहीं जो है ये निषेधवाचक में आता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए बैराग, ऑप्शन बी रत्नाकर, ऑप्शन सी भौर, ऑप्शन डी भव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रत्नाकर। दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर होता है। क्वेश्चन नंबर 31, मेघ मेद श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद क्या है? ऑप्शन ए यज्ञ जल, ऑप्शन बी यज्ञ बादल, ऑप्शन सी बादल जीवन, ऑप्शन डी बादल यज्ञ। इनमें से आपको अपना सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बादल यज्ञ। दोस्तों मेघ का अर्थ बादल होता है और मेद का अर्थ यज्ञ होता है। क्वेश्चन नंबर 32, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए नायिका, ऑप्शन बी गायिका, ऑप्शन सी अभिनेत्री, ऑप्शन डी नर्तकी। इनमें से आपको अपना सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अभिनेत्री। स्त्री जो अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द अभिनेत्री है। क्वेश्चन नंबर 33, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। इनमें से आपको अपना सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद्र। दोस्तों मानसरोवर जो है प्रेमचंद्र की रचनाओं का संकलन है। दोस्तों 4 सवाल गद्यांश से आए थे और गद्यांश जो था भारतीय भाषाओं के बारे में दिया गया था। ये आपको देख लेना है। आप कमेंट करके बताइएगा कितने आपके सवाल सही हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें